नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे में कलियां और फूल नहीं आते हैं? क्या कलियां आती हैं तो फूल बनने से पहले गिर जाती हैं? क्या आपके गुड़हल के पौधे का ग्रोथ नहीं हो रहा है? आपके पौधे की पत्तियां सिकुड़ रही हैं, बर्न हो रही हैं, पत्तियां लाइट कलर की हो गई हैं, नौ पौधे पर नई ब्रांच नहीं निकल रही है, आपका पौधा बहुत ही बुरी कंडीशन में है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप नर्सरी से पौधा खरीद के ले आते हैं, एक दो बार फूल देता है, फूल देना भी बंद कर देता है, और नहीं तो पौधा आपका अचानक से कभी कभी सूख जाता है। तो इस हालत में आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग अगर आप अपने गुड़हल के पौधे में करते हैं तो 100% आपका पौधा ग्रोथ करेगा, बढ़ चढ़ के कलियाँ और फूल भी देगा दोस्तों। तो इस खाद का प्रयोग करते हैं तो आपका सूखता हुआ पौधा हरा भरा हो जाएगा और फिर फूलों और कलियों से लद जाएगा दोस्तों। तो चलिए, इस खाद का प्रयोग करने से पहले हम प्लांट से रिलेटेड आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देंगे, उसके बाद हम इस खाद को डालना बताएंगे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले ये बता दें कि इस खाद को आप हर तरह के फल वाले, फूल वाले, सब्जी वाले, इंडोर वाले पौधे में कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात दोस्तों कि आपके जो फूल वाले, फल वाले, सब्जी वाले पौधे होते हैं, ये पूरे दिन की धूप वाले पौधे होते हैं। अगर आप इन्हें पूरे दिन की धूप दिखाते हो तो ये पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। अगर आप इन्हें सेमी शेडी एरिया या 1 घंटे की धूप इन्हें दिखा देते हैं तो ये पौधे की ग्रोथ नहीं होती है, और नहीं तो ये पौधे सूख जाते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि फूल वाले, फल वाले और सब्जी वाले पौधे हमेशा पूरे दिन की धूप इन्हें चाहिए होता है, ठीक है। अगर आप धूप दिखाते हैं तो ये अच्छे से चलेंगे और कभी खराब नहीं होंगे। अगला महत्वपूर्ण काम यह है कि आप अपने पौधों में कभी भी पानी की कमी नहीं होने दीजिएगा। अगर आपके यहाँ गर्मियाँ पड़ती हैं तो आप अपने पौधे की मिट्टी में कम से कम 2 बार पानी दीजिएगा, वो भी शावरिंग करते हुए दीजिएगा। कभी कभी पानी की कमी से भी पौधा सूख जाता है, पौधे की पत्तियाँ अचानक से पीली होती हैं, और कभी कभी पौधा अचानक से बेकार हो जाता है, ठीक है। तो पानी की कमी भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप ठंडे इलाके में रहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि 1 दिन का गैप करके अगर पौधों को पानी देंगे तो वो पौधे अच्छे से चलते हैं। लेकिन आप उन्हें कंटिन्यू पानी देंगे और आप ठंडे इलाके में हैं तो भी आपके पौधे की पत्तियां पीली होंगी, कलियां गिर जाएंगी, और नहीं तो पौधा अचानक से खराब हो जाएगा। क्योंकि पौधे को ओवर वाटरिंग हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए हम कंटिन्यू पौधे की मिट्टी में पानी दे रहे हैं तो जड़ें खराब होने लगती हैं, जड़ों में फंगस लगने लगता है, जिसके वजह से कलियां खिलने से पहले गिर जाती हैं। तो कभी कभी ये छोटी छोटी गलतियां भी हमारे पौधों पर भारी पड़ती हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण काम यह है दोस्तों कि अगर चाहते हैं कि आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करे और हमेशा फूल उस पर आए, बिना रुके आए, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि कम से कम महीने में 2 बार आप अपने पौधे की मिट्टी में खाद डालिएगा। खाद डालने से ये होता है कि आपका पौधा हमेशा अच्छी फूड पाता रहता है, तब जाके वह हमेशा फूल देता रहता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो जो भी मतलब फूल वाले, फल वाले पौधे होते हैं, एक हैवी फीडर प्लांट होते हैं। अगर आप उन्हें समय समय पर खाद देंगे तो कंटिन्यू लगातार फूल देते हैं, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि एक ही खाद को आप बार बार रिपीट ना करिएगा। एक ही खाद को बार बार अगर हम पौधे में रिपीट करते हैं तो पौधे की पत्तियां जलने लगती हैं। पौधे की पत्तियां जो होती हैं वह लाइट कलर की होती हैं, कलियां जल जाती हैं, पत्तियां अजीब सी हो जाती हैं, चाहे वो कोई भी पौधा हो। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण काम यह है कि आप महीने में कम से कम 1 बार मिट्टी की खुदाई करिएगा। मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जिससे पौधे का समुचित विकास होता है। मिट्टी की खुदाई करने से एक फ़ायदा और होता है कि मिट्टी थोड़ी ढीली हो जाती है, जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंच जाता है, जिससे हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि अगर हम मिट्टी की खुदाई करते हैं तो थोड़ी ढीली होती है तो जड़ें बहुत अच्छे से विकसित भी होती हैं। प्लस उसमें अगर कोई कीड़े मकोड़े, फंगस लगे होते हैं तो वो हमें पता चल जाते हैं, जिसका हम समय रहते इलाज करते हैं, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि आपके पौधे की मिट्टी के अंदर कोई कीड़े मकोड़े ना लगें, उसके लिए महीने में 1 बार मिट्टी के अंदर नीम खली का प्रयोग ज़रूर किया करिए। तो महीने में 1 बार कम से कम मिट्टी के अंदर 1 चम्मच नीम खली अगर डाल देते हैं तो एक भी कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे, जिससे हमारे पौधे सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि जब कीड़े मकोड़े लग जाते हैं तो जड़ों को खाते हैं, जो खोखला करते हैं, जिसकी वजह से भी पौधे की पत्तियां पीली हो जाती हैं, कभी कभी पौधा अचानक से सूख जाता है। तो ये सब भी कारण होते हैं पौधे खराब होने में।
सिर्फ आप खाद दे देंगे उससे नहीं कुछ हो जाता है। इन सब चीज़ों को भी ध्यान देना पड़ता है। अगला महत्वपूर्ण कार्य है कि अगर पौधे के ऊपर चींटियाँ, मीलीबग, कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ भी लग जाता है तो उसका आप लोग समय रहते ट्रीटमेंट करिए, नहीं तो वो धीरे धीरे क्या करते हैं कि ब्रांच पर लगते हैं तो ब्रांच का रस चूसते हैं, जिसकी वजह से खड़ा पौधा सूख जाता है। कलियों पर लगते हैं तो कलियां खिलने से पहले गिर जाती हैं। पत्तियों पर लगते हैं तो पत्तियां अक्सर जल जाती हैं, नहीं तो मरोड़ रोग का शिकार हो जाती हैं। कभी आपने नोटिस किया होगा कि जिस पौधे पर मीलीबग जो चिपचिपी वाइट वाले कीड़े लग जाते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि वो पौधा खड़ा सूख जाता है। अगर भयंकर पौधे पर लग जाए तो वो पौधा बच नहीं पाता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि पौधे के ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करिए, नमक का स्प्रे करिए, आधा चम्मच शैम्पू का स्प्रे करिए। उससे ये फ़ायदा होगा कि पौधे के ऊपर कीड़े मकोड़े लाही कुछ भी नहीं लगेंगे, चींटियाँ तक नहीं लगेंगी, जिससे आपका पौधा सुरक्षित रहेगा। तो आप मेरे किसी वीडियो में देखिएगा कि मैंने कैसे नमक के छिड़काव से चींटियों को भगाया है, या शैम्पू का छिड़काव आप देख सकते हैं, जिससे मेरा सारे पौधे सुरक्षित रहते हैं। आप किसी वीडियो में देखिएगा और आप भी वही क्रिया करिएगा और देखिएगा आपके पौधे बहुत ही हेल्दी रहेंगे। एक चीज़ और होता है कि पत्तियां भी स्वच्छ रहती हैं, क्लीन रहती हैं, तो उस पर कीड़े मकोड़े नहीं बैठते हैं। और जब भी पौधों को पानी दीजिएगा तो नहलाते हुए दीजिएगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि डस्ट वगैरह नहीं बैठेगा पौधे के ऊपर, तो कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। तो चलिए हम खाद देना बताते हैं बिना देर के कि खाद डालना कैसे है दोस्तों, ठीक है। तो देख सकते हैं कि मैंने पानी लिया है। तो बता दें कि इसमें मैंने ये नींबू के छिलके लिए हैं दोस्तों। तो नींबू के छिलके अक्सर आप लोग फेंक देते हैं। ये नींबू के छिलके बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। जैसे कि पौधे की जो पत्तियां लाइट कलर की हो जाती हैं, लगता है जैसे उसकी नसें दिख रही हैं, तो यह समझ लीजिए कि वह पौधे की जो जड़ें हैं वो विकास नहीं हो रही हैं और पौधा सूखने के कगार पे पहुंच गया है। धीरे धीरे करके वह पौधा सूख जाता है। आप नींबू का प्रयोग करते हैं तो उस पौधे की जड़ें विकसित होने लगेंगी। पौधे की पत्तियां जो लाइट कलर की हो गई हैं पूरे डार्क हो जाएंगी, क्योंकि ये मिट्टी को एसिडिक करता है, जिससे आपका पौधे की जो मिट्टी एसिडिक होती है तो जड़ों का निर्माण शुरू हो जाता है, जिससे पौधे की पत्तियां अच्छे से लश ग्रीन हो जाती हैं, यानी कि डार्क ग्रीन हो जाती हैं, जिससे पौधा सुरक्षित रहता है, ठीक है। और कलियां फूल अच्छे से आते हैं। उसके बाद मैंने ये चाय पत्ती लिया है। चाय पत्ती डालने से ये होता है कि जो पौधे पर पत्तियां होती हैं वो बिग साइज की होती हैं। पौधा हरा भरा होता है, हमेशा फूलों से भरा रहता है और पौधा हमेशा स्वस्थ रहता है। तो इसको उपयोग करने के लिए क्या करना है कि इसको आप 2 दिन पहले इसको पानी में आप भिगो लीजिएगा। उसके बाद इसका प्रयोग करेंगे तो बहुत ही फ़ायदा करेगा आपके पौधों के लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये नींबू और ये जो चाय पत्ती है उसको मैं भिगो के रखी हूँ। इसका मैं प्रयोग करूँगी। तो आप लोग भी 2 दिन पहले भिगो सकते हैं। और जो ये छिलका निकलेगा तो उसको भी आप मिट्टी में दबा दीजिएगा, फेंकिएगा नहीं। ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। सच बताऊँ दोस्तों कि आपके यहाँ किचन से हमेशा छिलका निकलता है, आप लोग अक्सर फेंक देते हैं, लेकिन फेंकने की गलती ना करिएगा। इसको आप ऐसे भिगो के रखिएगा, उसके बाद इस्तेमाल करिएगा। देखिएगा आपका सूखता हुआ पौधा हरा भरा हो जाए। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। उसके बाद मैंने ये चूना लिया है। चूना में बता दें दोस्तों कि भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जिससे हमारा पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। जिस पौधे की ग्रोथ रुक गई है, जिस पौधे पे कभी फूल न बने हो, जिस पौधे की ब्रांच मोटी ना हो रही है, जिस पौधे में फंगस लगे हों, जिस पौधे की बुरी कंडीशन हो, सूख रहा हो, उसमें आप चूने का प्रयोग करके देखिए, आपके पौधे में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जिस पौधे ने अपनी पूरी पत्तियां झाड़ दी हों, पत्तियां जल रही हों, सिकुड़ रही हों, कोई भी समस्या हो, आप प्रयोग करके देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन एक चीज़ बता दें कि चूने का असर धीरे धीरे होता है। ये ना सोचिएगा कि अभी डाली और अभी असर कर जाए, तो ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने ये सरसों की खली लिया है। सरसों की खली में विटामिन मिनरल भरपूर मात्रा में होता है, जिससे हमारा पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। इसको डालने से पौधा हरा भरा होता है, हमेशा फूलों से लदा रहता है। तो सरसों की खली आप इस समय डाल सकते हैं, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा ठंडा मौसम है। जब भयंकर गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएंगी तो उस समय सरसों की खली बंद कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही गर्म खाद होता है और गर्मी में गर्म खाद डालने का मतलब होता है कि पौधे की वाट लगा देना, ठीक है। तो अभी यही भी ठंडा मौसम है, आप डाल सकते हैं। इसको डालने से सारे पोषक तत्वों की कमी दूर हो जाती है, जिससे हमारा पौधा बहुत ही स्वस्थ रहता है और हमेशा फूलों के लिए रेडी रखता है।
ठीक है। जिस पौधे ने अपनी हरियाली गँवा बैठी है उसमें इसका प्रयोग करके देखिए, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो आपने मात्रा देखा है कि मैं कितना मात्रा ली हूँ और थोड़ा-थोड़ा करके अपने सभी पौधों में डाल दूँगी। चाहे वह गुड़हल हो, गुलाब हो, चंपा हो, चमेली हो, हर तरह के पौधे में थोड़ा-थोड़ा आप डाल दीजिएगा और देखिएगा इसका रिज़ल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा दोस्तों। मैं काफ़ी समय से इन सब खादों का प्रयोग कर रही हूँ और सच बताऊँ तो मुझे रिज़ल्ट वाक़ई में बहुत अच्छा मिला है। तो आप लोग भी डालिए और रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। लेकिन आप ठंडे इलाके में हैं तो आप हमेशा प्रयोग करिए सरसों का खली। लेकिन ये इलाके-इलाके का बात है ना, बहुत लोग गर्म इलाके में रहते हैं, जैसे कि मैं ही हूँ। मैं गर्म इलाके में रहती हूँ, तो सरसों की खली कुछ समय बाद नहीं चलेगा। तो अगर आप ठंडे इलाके में हैं तो प्रयोग कर सकते हैं और सालों-साल करिए, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। जिस पौधे पर कभी कली नहीं बनी है, उस पौधे पर कली बनने लगेगी। भले उस पे पत्तियाँ ना हो, लेकिन कलियाँ पहले आपको दिखेंगी और पौधा बहुत ही घना हो जाएगा, पत्तियों से एकदम खपाखप भर जाएगा दोस्तों। तो थोड़ा-थोड़ा करके ऐसे मैं सभी पौधों में डाल दे रही हूँ, तो आप लोग भी डाल दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम कुछ ज़रूरी और लास्ट केयर टिप्स उसको बता देते हैं, उसके बाद हम वीडियो को एंड कर देंगे दोस्तों। तो ज़रूरी केयर टिप्स यही है कि आप अपने पौधे की मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार करिएगा। ऐसी मिट्टी जिसमें आप पानी डालें, छन के निकल जाए पानी, पानी का ठहराव ना हो। उसमें अगर आप पौधा कोई भी लगाते हैं तो वह पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा, चाहे कोई भी पौधा हो, इंडोर हो, आउटडोर हो, फल वाले, फूल वाले, सब्जी वाले। अगर आपने गमले में लगाया है तो मिट्टी अच्छी तैयार रखेंगे और उसमें कोई भी आप रासायनिक खाद डालें, ऑर्गेनिक खाद डालें, कोई भी खाद डालेंगे तो पौधे को बहुत अच्छे से सूट करेगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो मिट्टी अच्छी तैयार आप ज़रूर रखिएगा, ठीक है? उसके लिए नॉर्मल गार्डन की 50% मिट्टी, 25% बालू, 25% उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद ले लीजिएगा। कोकोपीट अगर हो तो वो भी 10% ले लीजिएगा। माने थोड़ा-थोड़ा करके सब चीज़ मिला लीजिएगा, ताकि एकदम भुरभुरी अच्छी उपजाऊ मिट्टी तैयार हो और उसमें आप पौधा लगाएँ, बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। अगला यह कार्य करेगा कि जो आप गमला लीजिएगा उसमें ड्रेनेज का व्यवस्था अच्छा हो, यानी कि पानी निकासी की व्यवस्था अच्छा हो। पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए। देखिए, जिस गमले में अगर पानी का ठहराव होता है, आप कितनी भी अच्छी मिट्टी तैयार कर लो, कितना भी अच्छा खाद दे लो, कोई भी केयर कर लो, अगर पानी का ठहराव गमले में होने लगा तो वह पौधा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं करता है, अचानक वह सूख जाता है। तो गमला भी हमेशा अच्छा चुनाव करिएगा, तब जाके आपके पौधे अच्छे से सर्वाइव करेंगे, सेफ रहेंगे। चाहे वह हाइब्रिड वैरायटी हो, चाहे वो देसी वैरायटी हो, इस बात को ध्यान में रखिएगा। एक चीज़ और बता दें, अगर देसी वैरायटी का पौधा ला रहे हैं तो बड़े गमले में दीजिएगा। अगर हाइब्रिड वैरायटी का पौधा है तो 10 इंच से छोटा ही गमला लेंगे तो उसमें पौधे बहुत अच्छे से चलेंगे दोस्तों। क्योंकि ये मेरा अनुभव है, मैंने छोटे गमले में जो भी हाइब्रिड गुड़हल लगाया, चाहे कोई भी पौधा लगाया, वो बहुत अच्छे से चला, वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। लेकिन जब मैंने बड़ा गमला देने की कोशिश की, कभी पत्तियाँ लाइट कलर की हो गई, तो कभी पौधे का ग्रोथ रुक गया, तो कभी कुछ हो गया। ये समस्याएँ उत्पन्न होने लगी मेरे साथ। और जब भी नर्सरी से पौधा लाइएगा तो वह चिकनी मिट्टी हटा दीजिएगा, तब जाके आप अच्छी मिट्टी तैयार करके और पौधे को लगा दीजिएगा दोस्तों। तो आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आप तक आसानी से पहुँच जाए। हो सकता है वह वीडियो मेरी आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है कि उस वीडियो से आपका कोई सूखते हुआ पौधा हो, उसमें जान आ जाए दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग और हैप्पी होली सभी लोगों को। शुभ रात्रि, गुड नाइट। फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर।